गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कि जैसे कि आपको पता है कि कल हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस किए थे और आज इसके हमने नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस करने हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे पास रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, टू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वो कौन कौन से हैं? विल और शैल। विल और शैल के साथ क्या यूज़ करना है आपने? नॉट। उसके बाद यूज़ करना हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर डेट ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे बेटा कॉन्टिन्यूस टेंस में किया था, विल शैल बी के बीच में नॉट आया था ना, ऐसे विल शैल हैव के बीच में क्या ना? नॉट। ये माइंड में रखना। और आपको पता ही है शैल कहाँ यूज होना है और विल कहाँ होना है। विल जो है वो ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन के साथ यूज होना है और शैल आई और वी के साथ। ओके, अब एग्जाम्पल देखो बेटा। राजू घंटी नहीं बजा चुका होगा। क्या लिखा है? राजू घंटी नहीं बजा चुका होगा। चुका होगा किसकी पहचान आ गई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ओके, सबसे पहले आपने क्या देखना है? सब्जेक्ट क्या है? राजू। राजू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? विल। और नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ गया? विल नॉट। और नॉट के बाद क्या आना है? हैव। प्लस क्या आना है? घंटी बजा चुका। बजाने की इंग्लिश क्या होती है? कौन सी फॉर्म आनी है? थर्ड। रिंग, रैंग, रंग। कौन सी आ गई? थर्ड फॉर्म। तो क्या यहां आ गया? रंग। घंटी, द बेल। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके साथ नॉट, आफ्टर डेट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो क्या बन गया? राजू विल नॉट हैव रंग द बेल। क्लियर? एक और सेंटेंस देखो। हम खाना नहीं खा चुके होंगे। हम खाना नहीं खा चुके होंगे। चुके होंगे किसकी पहचान आ गई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले क्या देखना आपने? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? हम की इंग्लिश क्या आ गई? वी। आई और वी के साथ क्या यूज करना है? कौन सा हेल्पिंग वर्ब? शैल। आई शैल नॉट हैव, खाना, खाने की, ईट, एट, थर्ड फॉर्म क्या आ गई? इटन। तो क्या आ गया? इटन खाना, इटन द फूड। ओके, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। तो क्या बन गया? वी शैल नॉट हैव इटन द फूड। क्लियर? ये हो गया बेटा नेगेटिव सेंटेंस। आगे देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए जो हमारे पास रूल है, सबसे पहले क्या आना है? विल और शैल हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर डेट सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। आपको पता ही है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ओके, और विल शैल हैव के बीच में सब्जेक्ट आना है। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखो। क्या सीता खाना पका चुकी
होगी, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। चुकी होगी किसकी पहचान आ गई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान आ गई, चुकी होगी। ओके, अब देखो सेंटेंस पढ़ो। क्या सीता खाना, क्या सीता, तो सीता क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। सीता के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब बना फर्स्ट में, विल, विल सीता, और सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना आपने, हैव, विल सीता हैव। और अब थर्ड फॉर्म क्या आएगी, पकाना, पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक, सेकंड फॉर्म कुक्ड, और थर्ड फॉर्म कुक्ड। तो क्या आ गया यहाँ पे, कुक्ड। विल सीता हैव कुक्ड, क्या पका रही है, खाना, तो क्या आ गया, कुक द फूड, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और उसके साथ हैव यूज हो गया, थर्ड फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट आ गया। तो क्या बन गया, विल सीता हैव कुक द फूड। ये माइंड में रखना, विल शैल हैव के बीच में आपका सब्जेक्ट आएगा। जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस में आया था ना, विल बी और शैल बी के बीच में सब्जेक्ट, ऐसे परफेक्ट टेंस में है। एक और सेंटेंस देखो। क्या राम स्कूल जा चुका होगा, क्या राम स्कूल जा चुका होगा। चुका होगा किसकी पहचान आ गई, परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। क्या राम, कौन राम, तो राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और राम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल, विल राम, सब्जेक्ट के बाद क्या आना, हैव, जाना, गो, वेंट, गॉन, तो कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड, गॉन, गॉन टू, कहाँ जाना, स्कूल, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया, विल राम हैव गॉन टू स्कूल। सब आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट आ गया, विल राम हैव गॉन टू स्कूल। तो ये बेटा हो गए, ये पहले वाले जो थे वो हो गए नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, और ये हो गया आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। जो फोर्थ टाइप है इसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये बेटा आप नेक्स्ट क्लास में करोगे। ओके, थैंक यू।